प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 5.4 से हमने कुछ क्वेश्चन अपने यहाँ पे कवर कर लिए, जहाँ पर अपना टॉपिक का नाम था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड बोलो या फिर इनवर्स मेथड बोलो, ठीक है ना। अब मैंने आपको ये बात समझाई थी, अगर मान लिया हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, अगर 3 वेरिएबल है तो कम से कम 3 इक्वेशन होगी। 2 अगर हमारे पास वहाँ पे वेरिएबल गिवन है तो मैं वहाँ पे क्वेश्चन में 2 इक्वेशन मिलेगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बात समझाई थी, अगर मान लिया हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन है या 2 इक्वेशन गिवन है, अगर हमें उनको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना पड़ जाए तो सबसे पहला काम मैंने आपको ये बताया था कि गिवन इक्वेशंस को हमें बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म हमारी क्या होती है, ax = b, a की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, ये सारी बातें हमने वहां पे समझ ली थी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि सबसे पहला काम अपना वहां पे क्या रहेगा, मैंने आपको ये बताया था कि आपको वहां पे डेट ऑफ ए निकालना है। 2 कंडीशन होगी, या तो डेट की वैल्यू बच्चों हमारी वहां पे क्या बनेगी, नॉन जीरो बनेगी, या डेट ऑफ ए की वैल्यू हमारे यहाँ पे इक्वल टू 0 बनेगी। अगर डेट ऑफ ए हमारा कभी भी नॉन जीरो आ जाए तो मैंने आपको ये बताया था कि उस केस में अपना वहां पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या बोला था बच्चों, उस केस में अपना वहां पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। उससे रिलेटेड हमने अपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर भी लिए जहां जहां अपना यूनिक सॉल्यूशन बना था, ठीक है ना। अब देखो, अगर मान लिया डेट ऑफ ए की वैल्यू हमारी कभी भी इक्वल टू 0 आ जाए, नॉन जीरो की बजाय 0 बन जाए, तो ऐसे केस में मैंने आपको ये बात बताई थी 2 केस हो सकते हैं, या तो अपना नो सॉल्यूशन बनेगा या फिर मैनी सॉल्यूशन बनेगा। अब बात रहेगी हमारा नो सॉल्यूशन कब आएगा, मैनी सॉल्यूशन कब आएगा, ये चीज निकालने के लिए हमने क्या बात सीखी थी कि आपको वहां पर अपना क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, उसकी मल्टीप्लाई हमें बी से करवानी है। करवा दोगे ना, तो हमें वहां अपना जो भी आउटपुट मिलेगा, देखो बच्चों, या तो हमें वहां अपनी जीरो मैट्रिक्स मिलेगी या फिर नॉन जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। अब आगे वही काम, अब वहां पे मैंने क्या बताया, देखो 2 केस बन गए, या तो नॉन जीरो या 0। अगर नॉन जीरो आया तो हमने क्या सीखा था, नो सॉल्यूशन होगा। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो उस केस में अपना वहां पे बच्चों क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा। आइए बात समझ में, तो नो सॉल्यूशन कब होगा, जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी की वैल्यू हमारी क्या बने बच्चों, नॉन जीरो बने। अगर नॉन जीरो आ गई तो नो सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन कब होगा, जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी की वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाए बच्चों, अपनी 0 के बराबर आ जाए। करवा सकते हो ना। आइए बात समझ में। अब देखो, एक चीज मैं आपको क्लास 10th की याद दिलाना चाहूंगा, जहां पर हमने कंसिस्टेंट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। कंसिस्टेंट इक्वेशन या फिर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, या फिर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। देखो, हमने वहां पे ये सीखा था कि अगर मान लिया हमारे पास जो भी इक्वेशंस गिवन है, अगर हमें वहां पे एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू मिले, कम से कम एक वैल्यू में वहां पे मिलनी चाहिए। अगर वैल्यूज हमें मिल रही वहां पे गिवन इक्वेशन से, तो उन इक्वेशंस को हम यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं बच्चों, कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। अगर हमें वहां से अपनी कोई भी वैल्यू ना मिले तो उन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनकंसिस्टेंट। आई बात समझ में। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर हमारा सॉल्यूशन या तो आ जाए यूनिक सॉल्यूशन बच्चों, अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो भी इक्वेशन हमारी वहां पे कैसी होती है बच्चों, कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि वहां पे हमारी एक्स वाई जेड की एक एक वैल्यू आएगी, ठीक है ना। हाँ, अगर मैनी सॉल्यूशन आए तब भी हमारी इक्वेशंस बच्चों कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। क्यों, मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई जेड की हमारी बहुत सारी वैल्यूज आएगी, बट वैल्यूज आ तो रही है ना। अगर वैल्यूज आए तो कंसिस्टेंट इक्वेशन, अगर ना आए तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर मान लिया वैल्यूज हमारी वहां पे ना आए, कब नहीं आती, नो सॉल्यूशन के केस में, तो ऐसे केसेस में हमारी इक्वेशन बच्चों कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। बोलो, ये बात आई समझ में। अब देखो, यूनिक सॉल्यूशन के हमने अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज से। अब हमारे जो बीच में क्वेश्चन रहते हैं उनको बच्चों एक बार बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे। पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 2 की हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो एक बार। ये आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। हमें ये बताना है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, हमें ये बताना कि इनमें से कौन सी इक्वेशन हमारे यहाँ पे कंसिस्टेंट है। एंड इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट आ गई, सोल्व देम, तो हमें उनको वहां पे अपना सोल्व करना है। अगर मान लिया इनकंसिस्टेंट आ गई तो नो सॉल्यूशन है, तो कैसे वैल्यूज हम वहां पे अपनी फाइंड आउट करेंगे। बट अगर कंसिस्टेंट है तो हमें वहां पे अपनी वैल्यूज निकालनी है। आई बात समझ में। अब देखो एक बार, जैसे कि मान लो अपने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है, सेकंड का पार्ट फर्स्ट। ये आ गया कि 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू में 5। लिखने का तरीका प्रॉपर ढंग से करना है। सबसे पहला काम, इक्वेशंस हमारे पास गिवन है तो क्या लिखते बच्चों, गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस आर। इक्वेशन बच्चों हमारे पास यहाँ पे अपनी दे रखी है, क्या गिवन है, मान लो ये आ गया कि 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 5। कितना आ गया, 2x
प्लस का 3y इज इक्वल टू में कितना आ गया 5। इसको हम सपोज कर लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आगे इन्होंने क्या बोल दिया 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 2 आ गया। 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू में कितना बोल दिया 2। इसको हम यहाँ पे हमारी सपोज कर लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर है सेकंड, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में तो हमारे यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन बनना है, जो अपना यहाँ पे सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। ये तो हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो सबसे पहला काम हमने क्या पढ़ा है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना बच्चों ax इज इक्वल टू b। फॉर्मेलिटी अपने आप ही पूरी करोगे इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे अपनी a की वैल्यू क्या बनेगी, देखिए एक बार 2 3 3 2 आएगा। x की वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों x y आएगा। और b की वैल्यू का सभी को पता है ही, बराबर में हमारी जो भी कांस्टेंट टर्म बच गई वो b की वैल्यू बनेगी 5 और 2। आई बात समझ में। तो सबसे पहला काम क्या सीखा था हमने, अपना डेट ऑफ ए निकालो। अगर हम यहाँ पे अपना डेट ऑफ ए निकालेंगे तो 2 3 3 2 चेक करो, जीरो आएगा या नॉन जीरो बनेगा। तो 4 माइनस का 9, तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों माइनस का 5, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो इक्वेशन है वो यूनिक सोल्यूशन। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो देयरफॉर हमने सोल्यूशन अपना इस केस में क्या पढ़ा है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। ए इनवर्स यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, सारी वैल्यूज पुट करवा के x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन तो देखो बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे, जो अपने यहाँ पे सेकंड का पार्ट फर्स्ट गिवन है। अब देखो अब हम चलते हैं यहाँ पे अपना सेकंड का सेकंड पार्ट। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। अब सेकंड के अंदर इन्होंने ये बोल दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड। देखो बच्चों इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पे अपनी गिवन है, क्या दे रखी है 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 5 आ गया। कितना आ गया 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू में कितना आ गया 5। उसके बाद आगे लिखा हुआ कि 6x माइनस का 4y इज इक्वल टू में 2। 6x माइनस का 4y इज इक्वल टू में हमारे यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन नंबर कौन सी गिवन है, सेकंड गिवन है। देखो वही चीज मैट्रिक्स मेथड से हम इन इक्वेशंस को सोल्व करना चाहते हैं। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ सबसे पहला काम क्या होता है, मैंने आपको ये समझाया था कि पहले ये लिखा करो, इनको बताया करो कि गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b। हमेशा गिवन इक्वेशंस को हम किस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में हमें वहां पे लिखना है। वेहर सबसे पहले इनको ये समझाओ कि a की वैल्यू अपनी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बनेगी। देखो बच्चों एक बार a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3 माइनस का 2 6 माइनस का 4। आइए बात समझ में, x की वैल्यू अपने यहाँ पे क्या बनेगी, जितने भी अपने यहाँ पे अननोन नंबर्स है x और y, ठीक है ना। और b की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखना बच्चों एक बार b की वैल्यू जो भी बराबर में हमारी कांस्टेंट टर्म बच गई वो यहाँ पे लिखवाओ 5 और 2। आइए बात समझ में, तो आगे सोल्व कराओ। अच्छा ये बताओ अगर हमें सॉल्यूशन चेक करना है कौन सा है, यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है, तो मैंने आपको क्या बताया था, कंसीडर डेट ऑफ ए की वैल्यू अपने वहाँ पे फाइंड आउट किया करो। अगर हम यहाँ अपना ए का डेट निकालेंगे तो देखना बच्चों एक बार 3 माइनस का 2 6 माइनस का 4, चेक करो वैल्यू हमारी क्या बनेगी। देखना एक बार माइनस का 12 आ गया, माइनस साइन बीच में अपने पास है और माइनस का 12 वो आएगा तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस का 12 इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। अब ये बताओ बच्चों सिंस यहाँ पे एक बात सोचने की, डेट ऑफ ए हमारा किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल। अगर डेट ऑफ ए हमारा कभी भी 0 बने इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर बताओ क्या हुआ, इक्वेशंस क्या अपने यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन रखेगी, नहीं रखेगी। क्यों, इक्वेशन का हमारे यहाँ पे या तो आएगा नो सोल्यूशन या फिर आएगा मैनी सोल्यूशन। ये चीज यहाँ पे इनको बताने की जरूरत नहीं है। आइए बात समझ में। अब देखो इन दो में से एक सोल्यूशन बनना है। अब हमें ये नहीं पता कि नो सोल्यूशन आएगा या मैनी सोल्यूशन आएगा। अगर नो सोल्यूशन या मैनी सोल्यूशन के बारे में हमें ना पता चले, पता करना हो तो क्या बताया था, सबसे पहला काम कंसीडर, हमें अपनी वैल्यू में निकालनी पड़ेगी बच्चों किस चीज की, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, और उसकी मल्टीप्लाई हमें करवानी बच्चों किससे, बी से। आई बात समझ में। अब इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। अब देखो बच्चों एक बार बी तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बट हमारे पास यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो वैल्यू में फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वैल्यू फाइंड आउट करने का हमने तरीका समझ रखा है। सबसे पहला काम A11 फाइंड आउट करो अपना कितना आएगा। देखो बच्चों एक बार फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, माइनस का 4 आ गया। A12 सम ऑर्ड है, माइनस साइन तो अपना पहले बुक हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाओ, 6 आएगा तो माइनस का बन जाएगा।
A21 सम अपना बच्चों यहाँ पे भी ओड है तो माइनस साइन अपने पास से, तो वैल्यू माइनस का 2 आएगी, माइनस माइनस अपना यहाँ पे बनेगा बच्चों प्लस का 2। और A22 देखो एक बार सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 3 आ जाएगी। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए की, है ना। पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। अच्छा ये बताओ क्या होता है, पहले कोफैक्टर को लिखवाओ, -4 -6 2 और यहाँ पे कितना आ गया 3, और इनका ट्रांसपोज ही हमारा क्या कहलाता है बच्चों एडजॉइंट। तो करवा दो ट्रांसपोज, वैल्यू हमारी क्या बनेगी देखो एक बार, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और इनका ट्रांसपोज हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ ए की। एडजॉइंट ऑफ ए हम अपना फाइंड आउट कर चुके हैं, बट हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए की बच्चों मल्टीप्लाई करवानी किससे, बी से। आइए बात समझ में, अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी से करवाएंगे तो वैल्यू चेक करो हमारी क्या बनेगी, -4 2 -6 3 इंटू में बी की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 5 और 2। आई बात समझ में, करवा दो मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखो एक बार, सबसे पहला काम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -20 और +4 वैल्यू हमारी कितनी आ गई -16, नॉन जीरो आ गई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखिए एक बार, फिर फॉर्मेलिटी पूरी करो, मल्टीप्लाई पूरी करवाओ, कितना बनेगा -30 और +6, तो -30 और +6 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों -24 बनेगी ना। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब ये बताओ, सिंस इनको ये बात समझाओ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, वो हमारी नल मैट्रिक्स नहीं है, क्या आ गई बच्चों नॉन जीरो मैट्रिक्स आ गई। अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या हो, देयरफॉर ये बात इनको बताओ, यहां पे लिख देता हूं ऊपर, देयरफॉर इसका मतलब क्या हो बच्चों, इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशन। ऐसे केस में हमारा सॉल्यूशन यहां पे नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन होगा। अगर नो सॉल्यूशन होगा तो इक्वेशंस बताओ हमारी कैसी होती है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो बताओ इनको, देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में, ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट है, सेकंड करवा सकते हो ना। अगर अपना कभी भी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो मैट्रिक्स आ जाए उस केस में अपना वहाँ पे बच्चों क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे हम यहाँ पे अपना करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो बस नो सॉल्यूशन का केस तो बड़ा आसान है, अगर वैल्यू ही नहीं आएगी तो वैल्यू में वहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे केस में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। अब एक क्वेश्चन और देखो बच्चों, अब जैसे कि मान लो इसका अपने यहाँ पे थर्ड ही पार्ट है, क्या लिखा हुआ है, इन्होंने ये बोल दिया कि 2x + 3y = में 5 आ गया, कितना आ गया 2x प्लस का 3y = में कितना बोल दिया बच्चों अपने यहाँ पे 5 इन्होंने बोल दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने लेट कर लिया, ठीक है ना। और एक और हमारे यहाँ पे वैल्यू गिवन है 6x प्लस का 9y = में 15, 6x प्लस का 9y = में कितना आ गया बच्चों अपना यहाँ पे 15 आ गया। देखो इस केस में अपना यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन आएगा, चाहे अपना यहाँ पे रेशो को चेक कर लिया करो, a1/a2 क्लास 10th वाली बात याद होगी, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो नो सॉल्यूशन आएगा। अगर तीनों रेशो हमारे यहाँ पे बराबर आ जाए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो ऐसे केस में अपने यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, मैनी सॉल्यूशन। देखो मन मन में हम यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं, बट वो काम हमें यहाँ पे करके दिखाना नहीं है, हमें तो यहाँ पे इक्वेशंस को बाई मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। आई बात समझ में। तो मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहला काम गिवन इक्वेशंस को हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा करो। और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका मैंने आपको समझा रखा है, गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax = b। देखो बच्चों सबसे पहले आपको यहां पे क्या करना है, गिवन इक्वेशंस को हमें यहाँ पे अपना ax = b की फॉर्म में लिखना है, लिखवा दोगे ना। अब ax = b की फॉर्म में लिखेंगे वेहर, सबसे पहले इनको ये बताओ बच्चों अपने यहाँ पे a की वैल्यू क्या बनेगी, समझो ये बात। a कितना आ गया 2 3 6 9 आ गया, ठीक है ना। x की वैल्यू अपने यहाँ पे क्या बनेगी, x और y बनेगा।
और b की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, देखना एक बार b, जो भी बराबर में हमारे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 5 और 15, ठीक है ना। तो अच्छा ये बताओ, सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, कंसीडर डेट ऑफ ए हम अपना फाइंड आउट करेंगे। तो डेट ऑफ ए हम अपना कैसे निकालेंगे, देखो एक बार, तो 2 3 6 9, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 18 माइनस का 18, वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 0। आइए बात समझ में, देखो और यहाँ तक कोई भी डाउट है तो अब ये बात इनको बताओ, सिंस यहाँ पर जो अपना डेट ऑफ ए वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, तो या तो होगा मैनी सॉल्यूशन या फिर होगा नो सॉल्यूशन। और ये चेक करने के लिए हमने तरीका बच्चों क्या सीखा, कंसीडर, हमें अपनी एक वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, किस चीज की, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर इसकी वैल्यू में निकाली तो ये बताओ, बी तो हमारे पास है, ए हमारे पास, बट हमें चाहिए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो सबसे पहला काम ए के कोफैक्टर निकालो बच्चों अपने यहाँ पे, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वैल्यू क्या बनेगी 9, A12 देखो एक बार, सम मोड है तो माइनस साइन अपना पहले ही बुक हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाओ तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, माइनस का 6 बनेगा। A21 माइनस साइन तो अपना पहले ही बुक हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ तो वैल्यू हमारी माइनस का 3 हो जाएगी। और A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों, 2 बनेगी। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में, तो ए के हमारे पास यहाँ अपने कोफैक्टर्स आ चुके हैं, तो यहां से जो अपनी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बननी है, देखो बच्चों एक बार, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, 9 माइनस का 6 माइनस का 3 और यहाँ पे कितना आ गया 2, और इनका ट्रांसपोज ही हमारा क्या कहलाता है, एडजॉइंट। करवा दो ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। आइए बात समझ में, एडजॉइंट ऑफ ए हम अपना फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया तो अगला काम, एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई हमें करवानी बी से, और चेक करो 0 आएगा या नॉन 0 आएगा। देखो बच्चों एक बार यहाँ पे 0 बनेगा, क्यों, मैनी सॉल्यूशन आना है। देखो एक बार एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी से करवाओ, चेक करो, इनटू में बी की वैल्यू हमारे पास बच्चों 5 15, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे अपनी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वैल्यू चेक करो एक बार, करवा दो मल्टीप्लाई। अच्छा ये बताओ, सबसे पहला काम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया, 45 माइनस का 45, 0 बनेगा ना। और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा, माइनस का 30 और प्लस का 30, तो वैल्यू बताओ बच्चों हमारे यहाँ पे कैसी मैट्रिक्स आ गई, 0 मैट्रिक्स आ गई। तो ये बात इनको बताओ, सिंस एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी इज इक्वल टू में हमारा क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अगर इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे 0 के बराबर, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशंस हैविंग ए मैनी सॉल्यूशन। तो यहां पर हमारी जो इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा बच्चों कैसा होगा, मैनी। अगर मैनी सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या होगा बच्चों, गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। बोलो ये बात आई समझ में। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, अगर हमारे पास इक्वेशन कभी भी कंसिस्टेंट आ जाए तो हमें यहाँ पे उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जैसा जो काम हमने यूनिक सॉल्यूशन के अंदर किया था। अब देखो बच्चों, अगर यूनिक सॉल्यूशन में हमें वैल्यू कभी भी फाइंड आउट करनी पड़ जाए, बड़ा आसान काम था, x इज इक्वल टू में a इनवर्स b। बट अगर मैनी सॉल्यूशन हमारा कभी भी आ जाए, अब मैनी सॉल्यूशन के केस में वैल्यू निकालना सीखो। हमारी देखो यहाँ पे x की भी बहुत सारी वैल्यूज आएगी, y की भी बहुत सारी वैल्यूज आएगी और z की भी हमारी बहुत सारी वैल्यूज आएगी। अब वो वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू निकालने का सबसे पहले आप तरीका समझोगे। अब देखो, अगर मैनी सॉल्यूशन अपना कभी भी बन जाए, ठीक है ना, अगर उस केस में हमें वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो वैल्यू निकालने का तरीका रहेगा, हमेशा लेट कर लेंगे किसी भी एक वेरिएबल को अपने यहाँ पे k मान लो। क्या बोला है, किसी भी एक वेरिएबल को मैं अपना k मानना है, जरूरी नहीं कि k माने, लैम्डा मान सकते हो, कोई भी एक अननोन नंबर मान लो, अननोन क्वांटिटी मान लेंगे। आइए बात समझ में, क्या बोला है, 2 वेरिएबल हमारे पास है, 2 में से अपने यहाँ पे किसी एक वेरिएबल को अपने यहाँ पे बच्चों k के बराबर लेट कर लो। तो देखो एक बार, 2 वेरिएबल, एक x हो गया और एक y हो गया, किसी भी एक को, जनरली हम हमेशा लास्ट वाले को k मानते हैं, तो लेट कर लो y इज इक्वल टू में कितना बच्चों, k। आइए बात समझ में। अब ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पे y को k मान लिया, अब देखो y की वैल्यू तो हमारे पास k आ गई, अब हमें अपनी x की वैल्यू और निकालनी है, तो एक काम करो, y की हमारे पास जो भी वैल्यू आ गई उस वैल्यू को पुट करवा दो, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या तो फर्स्ट में या सेकंड में, वहां से अपनी x की वैल्यू और k की टर्म में मिल जाएगी। तो देखना एक बार, अगर y की वैल्यू हमारे पास k है तो y की वैल्यू k बच्चों यहाँ पे पुट करवाओ, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, तो 2x प्लस का 3k इज इक्वल टू में हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। तो ये बताओ 2x इज इक्वल टू में कितना बनेगा, 5 माइनस का 3k,
और x इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 5 माइनस का 3 के और बाई में कितना आ जाएगा 2। देयरफॉर x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई बच्चों 5 माइनस का 3 के बाई में 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों k। तो ऐसे हम निकालते अपना सॉल्यूशन कब, जब हमारा इक्वेशंस का मैनी सॉल्यूशन बने। आइए बात समझ में। अब कई बच्चों के दिमाग में एक बात आई होगी, जी हाँ तो मैनी सॉल्यूशन था, बट यहाँ तो अपनी x की भी एक वैल्यू आ गई और y की भी हमारी यहाँ पे एक ही वैल्यू आई। बच्चों ये एक वैल्यू नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज है। क्योंकि जैसे ही देखो, अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू के अंदर चेंज करता जाऊंगा, k को हम यहाँ पे अपना कोई भी रियल नंबर पुट करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे k की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे कि मान लो अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट करवा दिया, अगर मैं यहाँ पे k की जगह 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू हमारी कितनी बनेगी 1, तो x की वैल्यू में भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू देखो बच्चों हमारी कितनी आ जाएगी 5 माइनस का 3 बाई में कितना आ जाएगा 2, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी बनेगी 5 माइनस का 3 कितना आ गया 2 और 2 बाई 2 वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 1। तो एक जैसे 1,1 एक वैल्यू आ गई हमारी, x की भी 1 और y की भी 1। अगर मैं यहाँ पे k की जगह 2 पुट करवा दूं तो x की वैल्यू भी हमारी वहां से आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे k की जगह 3 पुट करवा दें, अगर हम यहाँ पे डिफरेंट नंबर पुट करेंगे तो हमारी यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू में मिलती जाएगी। इस केस में यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज मिलेगी। तो मैनी वैल्यूज का सॉल्यूशन निकालने का तरीका अपना ये होता है। तरीका मैंने आपको क्या समझाया है, किसी भी एक वेरिएबल को अपने यहाँ पे k मान लेंगे हम, x को भी मान सकते हो आप और y को भी मान सकते हो। अगर मान ली x को k मानोगे और y की वैल्यू वहां से अपनी फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू अलग आएगी। अगर हम y को k मानेंगे और x की वैल्यू वहां से निकालेंगे तो वैल्यू हमारी वहां पे अलग आएगी, बट दोनों वैल्यूज हमारी वहां पे बिल्कुल ठीक है। आई बात समझ में। कई बार क्या होता है, बुक वाले अपने यहाँ पे x को k मान लेते हैं और वहां से अपनी y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी वैल्यू गलत है, तो वैल्यू हमारी वहां पे गलत नहीं, वैल्यू हमारी सही है। क्यों, हमने यहाँ पे अपना y को k लेट किया है। ठीक है ना, आप यहाँ पे x को भी k मान सकते हो और y को भी अपने यहाँ पे k सपोज कर सकते हो। अब बात रहेगी, हमने वैल्यू निकाली अपनी, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। वैल्यू बच्चों अपने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया करो लास्ट में कि जो भी वैल्यूज हमने अपनी फाइंड आउट की वो सही या गलत है। वो चेक करने का मैंने तरीका बता रखा कि जो भी हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, उन वैल्यूज को हमेशा गिवन इक्वेशन में पुट करवा के देख लिया करो। अगर सेटिस्फाई करेगी तो वैल्यूज हमारी सही है, अदरवाइज वैल्यूज हमारी यहाँ पे बच्चों अपनी गलत है। देखो पुट करके देखा करो। इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्या आ गई, देखो अलग से वेरीफाई करवा के दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो 2 इंटू में x की वैल्यू क्या है 5 माइनस का 3 के बाई में 2 आ गया। आइए बात समझ में। प्लस का 3 इंटू में y की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों यहाँ पे k है, इज इक्वल टू में हमारा 5 आना चाहिए। देखो पक्का आएगा, 2 से 2 कट गया है ना, तो 5 माइनस का 3 के प्लस का 3 के 5 इज इक्वल टू में कितना आ गया 5। सेटिस्फाई हो रहा है ना, इसका मतलब ये वैल्यूज हमारी क्या बच्चों सही है। 2 में भी पुट करके देख लिया करो। देखो एक बार 6 इंटू में x की जगह x की वैल्यू 5 माइनस का 3 के बाई में 2 आ गया, ठीक है ना, और प्लस का 9y की जगह y की वैल्यू k और इज इक्वल टू में वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 15। देखो यही आएगी। ये बताओ 3 पे कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ जाएगा 15 इज इक्वल टू में 15 विच इज इक्वल ट्रू। अगर ये बात हमारी सही, इसका मतलब गिवन वैल्यू जो भी हमने अपनी फाइंड आउट की है, ये दोनों वैल्यूज हमारी बिल्कुल सही है। करवा सकते हो ना। तो देखो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अगर मैनी सॉल्यूशन हमारा कभी भी आ जाए, 2 इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2 वेरिएबल्स के अंदर, तो वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, करवा लोगे ना। अब इसी तरह एक क्वेश्चन हम यहाँ पे अपना 3x3 का भी करेंगे, जहां पर अपने 3 वेरिएबल होंगे और 3 इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी। बच्चों सोल्व करने का तरीका अपना यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगा। एक क्वेश्चन को बस बिल्कुल ध्यान से समझोगे, आगे काम अपना बड़ा आसान है। देखो एक बार, अब जैसे कि मान लो हम यहाँ पे आ जाता अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ो। जैसे कि अपने यहाँ पे पहला ही पार्ट आ गया कि 3rd 4th और 5th हम कर चुके हैं। ये सारे के सारे हमारे क्वेश्चन बच्चों यूनिक सॉल्यूशन के थे, ठीक है ना। अब हम चलते अपने यहाँ पे एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। हमें ये बताना है कि कौन से इक्वेशन हमारे यहाँ पे बच्चों कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें अपना क्या निकालना बच्चों, उनका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, चाहे वहां पे अपना मैनी सॉल्यूशन ही क्यों ना आ जाए, ठीक है ना। अब देखो एक बार, जैसे कि मान लो अपने यहाँ पे ये फर्स्ट ही पार्ट गिवन है। क्या लिखा हुआ है 3x माइनस का y प्लस का 2z इज इक्वल टू में 3x माइनस का y प्लस का 2z इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों, अपने यहाँ पे 3 आ गया। इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लिया, ठीक है ना। उसके बाद 2x प्लस का y प्लस का 3z, 2x प्लस y प्लस का 3z और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ पे गिवन है 5, ठीक है ना। इसको हम लेट कर लेते हैं अपनी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। और आगे इन्होंने क्या बोल दिया
x माइनस का 2y माइनस का z बराबर में 1, x माइनस का 2y माइनस का z इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी यहाँ पे बच्चों अपनी गिवन है 1, ठीक है ना। इनका मैं अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या बोला है, गिवन इक्वेशंस को मैं यहाँ पे बच्चों अपना मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b। हर क्वेश्चन में हम ये काम अपना करते आए हैं। गिवन इक्वेशंस की हमारी मैट्रिक्स फॉर्म बच्चों क्या बनती है, ax इज इक्वल टू b बनती है। बेसिक में मैंने आपको समझा भी दिया था, a की जगह चाहे यहाँ पे a की वैल्यू पुट करके देख लियो, x की जगह x की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू। वेहर यहाँ से जो अपनी ax और b की वैल्यूज होती है, सबसे पहले यहाँ पे अपनी वैल्यूज लिखा करो। a की वैल्यू देखो बच्चों हमारी क्या बनेगी, 3 माइनस का 1 2 2 1 3 और यहाँ पे आ जाएगा अपना 1 माइनस का 2 माइनस का 1। आइए बात समझ में, a हमारे पास आ चुका है, x की वैल्यू अपने यहाँ पे क्या बनेगी, देखो बच्चों एक्स वाई जेड जो भी अपने यहाँ पे अननोन नंबर से 3 आ गया अब की बार, और b की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी, जो भी हमारे यहाँ पे बराबर में कांस्टेंट टर्म गिवन है वो यहाँ पे लिखवाओ 3 5 1। आइए बात समझ में, देखो सबसे पहला काम हमने क्या पढ़ा है, कंसीडर डेट ऑफ ए। अगर हम अपना डेट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, देखो बच्चों एक बार 3 माइनस का 1 2, यहाँ पे कितना आ गया 2 1 3 और यहाँ पे वैल्यू हमारी बनेगी 1 माइनस का 2 माइनस 1। क्या बोला है यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो ये साइन और ये नंबर प्लस का 3, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपाओ तो माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस का 6 आएगा। ये साइन और ये नंबर माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों अपना प्लस का 1, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छुपाओ माइनस का 2 एंड माइनस का 3। ये साइन और ये नंबर प्लस का 2। अब एक काम करो बच्चों, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छुपाओ माइनस का 4 और माइनस का 1। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार 6 माइनस का 1 5 आ गया, 5 इंटू में 3 वैल्यू हमारी कितनी बनेगी 15, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 आ गया, माइनस का 5 इंटू 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस 5, माइनस 5 इंटू में 2 वैल्यू हमारी क्या बनेगी, माइनस का 10। सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों, 0 बन गई। अगर 0 बन गई तो पहले ये बात इनको समझाओ, सिंस यहाँ पर अपना बच्चों डेट ऑफ ए इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। अगर डेट ऑफ ए हमारे यहाँ पे 0 के बराबर, देयरफॉर हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वैल्यू अपनी कंसीडर करनी पड़ेगी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू। कंसीडर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब इसकी वैल्यू देखो हम बच्चों कैसे निकालेंगे, अगर हमें अपनी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू निकालने का अपना तरीका क्या रहेगा, सबसे पहला काम अपने यहाँ पे बच्चों कोफैक्टर फाइंड आउट करो। अगर एडजॉइंट ऑफ ए में निकालना तो सबसे पहला काम a11 की वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी, ये बात समझो एक बार। a11 देखो क्या बोला है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमें छुपाना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अपने यहाँ पे छुपाओ, सम तो इवन था तो माइनस का 1 और प्लस का 6, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 5। a12 सम तो अपने यहाँ पे ऑर्डर साइन माइनस का आएगा, ये हमने यहाँ पे देखो सोल्व कर ही रखा है, तो माइनस का 5 बनेगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे प्लस का 5। a13 वैल्यू अपनी क्या बनेगी, देखो एक बार फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपाएंगे तो वैल्यू अपने यहाँ पे बनेगी बच्चों माइनस का 5। सम अपने यहाँ पे इवन है ही। अब 2 1 को देखो सोल्व करो, सम तो ऑड है तो माइनस साइन अपने यहाँ पे आएगा, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपाओ तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों 1 प्लस का 4, 1 प्लस का 4 वैल्यू 5, साइन माइनस का आ जाएगा। a22 देखो एक बार सम इवन है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छुपाओ, वैल्यू अपनी क्या बनेगी, माइनस का 3 आ गया और माइनस का 2, तो वैल्यू अपनी यहाँ पे बनेगी बच्चों माइनस का 5। अब a23 अब देखो सम ओड है साइन माइनस का, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को छुपाओ तो वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी, देखो एक बार माइनस का 6 आ गया और प्लस का 1, तो माइनस का 5, माइनस माइनस हो गया बच्चों अपने यहाँ पे प्लस का 5। अब a31 देखो एक बार थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का 5। a32 सम ओड है तो साइन माइनस का अपना पहले ही आ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड रो सेकंड कॉलम को छुपाओ, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी देखना एक बार 9 माइनस का 4 5, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। और अब a33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये अपना यहाँ पे बनेगा 3 प्लस का 2, 3 प्लस 2 हो गया बच्चों अपने यहाँ पे 5, ठीक है ना।
तो कोफैक्टर्स तो हमने यहाँ पे अपने फाइंड आउट कर लिए। अब कोफैक्टर आते ही अगला काम अपना क्या होता है, देखो अगला काम अपना यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। तो यहां से जो अपनी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बननी है, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में क्या बोला है, कोफैक्टरों का ट्रांसपोज करवाओ। देखो अगर हम यहाँ पे कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे, पहले कोफैक्टरों को लिखो 5 5 माइनस 5, आगे -5 -5 5, आगे लिखा हो बच्चों अपने यहाँ पे -5 और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, +5। इनका ट्रांसपोज तो लेना एक बारी ट्रांसपोज, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 5 5 -5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -5 5 आ गया, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, -5 और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 5। बोलो ये बात आई समझ में, ट्रांसपोज हमने यहाँ पे अपना करवा दिया। अब एक बात सोचने की है, यहाँ पे जो अपना एडजॉइंट ऑफ ए है, देखो एक बार उसकी मल्टीप्लाई में बच्चों b से तो करवानी है, बट ये बताओ हर नंबर में अपने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, अगर मैं 5 को यहाँ पे अपना बार कॉमन ले लूँ तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, 1 -1 बाकी कोई जरूरी भी नहीं है, चलो नहीं लेते हम, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो। तो 5 -5 बट अगर कॉमन ले लेते तो हमारी कैलकुलेशन बस यहाँ पे थोड़ी आसान हो जाती है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और इनटू में b की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या है, 351, करो मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या बनेगी, बस ये चेक करना है जीरो मैट्रिक्स आएगी या नॉन जीरो। तो ये बताओ सबसे पहला काम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना बनेगा अपना, 15 -25 -5, ये तो नॉन जीरो है कि -30 और +15 ये रहा, तो -15 बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना एक बार सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब ये भी करवा दो, बस ये तो फॉर्मेलिटी वाली बात है, क्यों नॉन जीरो मैट्रिक्स आ गई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना बनेगा, 15 -25 -5, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना बनेगा, -15 +25 +5, जो भी आएगा वैल्यू अपने यहाँ पे चेक कर लियो। अब ये बताओ सिंस ये बात हमने चेक कर ली कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई बच्चों, नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स आ गई। अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं बनी तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस हैविंग ए नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तो बताओ क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, गिवन इक्वेशन से आर कैसी इक्वेशन होगी हमारी यहाँ पे, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अगर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है तो सॉल्यूशन अपना वहां पे आएगा ही नहीं। बोलो ये बात आई समझ में। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट, जहां पर अपना नो सॉल्यूशन आया है और 3 इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे अपनी गिवन थी। तरीका अपने यहाँ पे बच्चों सेम रहेगा, करवा सकते हो ना। अब एक क्वेश्चन और हम उठाएंगे जहां पर अपना बच्चों मैनी सॉल्यूशन बनेगा। देखो एक बार देखो एक बार एक सम और उठाओ। जैसे मान लिया अपने यहाँ पे सेकेंडरी पार्ट बच्चों 6 का सेकंड पार्ट देखना क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि x - y + z गिवन इक्वेशंस आर क्या लिखा हुआ है, x - का y प्लस का z इज इक्वल टू में 3 इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। आगे 2x + y - का z इज इक्वल टू में 2, 2x + y - का z इज इक्वल टू में 2 लिखा हुआ है। इक्वेशन नंबर ये हमारी यहाँ पे सेकंड होगी। और आगे इन्होंने बोल दिया बच्चों अपने यहाँ पे -x - का 2y और प्लस का 2z इज इक्वल टू में 1। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। देखो बच्चों क्या बोला है, सबसे पहला काम, गिवन इक्वेशंस कैन बी written in the form of ax is equal to b where ये बताओ अपने यहाँ पे a की वैल्यू क्या बनेगी, x की वैल्यू क्या बनेगी और b की वैल्यू क्या बनेगी। तो देखो एक बार a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बच्चों अपनी क्या आ गई देखना, 1 - 1 1 2 1 -1 -1 का 2 और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों अपना प्लस का 2 आएगा। x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, x होता है अननोन नंबर x y z, ठीक है ना।
और b की वैल्यू अपने यहाँ पे क्या बनेगी, बराबर में जो भी अपने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 3 2 1, ठीक है ना। क्या बोला है, सबसे पहला काम कंसीडर डेट ऑफ ए हमें अपना निकालना है। अब अगर हम अपनी डेट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करेंगे तो वो अपना यहाँ पे 0 बनेगा, ठीक है ना। वैल्यू अपने यहाँ पे साथ के साथ अपनी नोटबुक में निकाल के देख लिया करो, चेक करो वैल्यू हमारे यहाँ पे 0 बनेगी या नहीं बनेगी। अब देखो बच्चों एक बार, तो कंसीडर डेट ऑफ ए, वैल्यू निकालो। तो डेट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या, 1 माइनस का 1 1, 2 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, और यहां पे वैल्यू हमारी कितनी आएगी बच्चों 2। तो साइन यहां पे प्लस माइनस प्लस। मेरे सोल्व करने से पहले क्वेश्चन अपने नोटबुक में बच्चों सोल्व कर लिया और ऐसी चीजें हैं, ठीक है ना। तो 1 इंटू में, तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, कितना बनेगा अपना 2 माइनस ऑफ ये 2 हो जाएगा अपना, उसके बाद ये साइन ये नंबर प्लस का 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाओ 4 माइनस का 1 आएगा, प्लस 1 इंटू में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपाओ माइनस का 4 प्लस का 1, ठीक है ना। तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, ये तो 0 हो गया, ये 3 हो गया, वो माइनस का 3 हो गया, इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। सिंस ये बात इनको बताओ, यहां पर अपनी डेट ऑफ ए इज इक्वल टू में क्या आ गया 0। अगर ये 0 तो देयरफॉर कंसीडर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी तो सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा बच्चों में, आपने किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कोफैक्टर्स की वैल्यू। अब कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखो एक बार, सबसे पहला काम A11, सम अपना यहाँ पे इवन है तो पॉजिटिव साइन पहले ही लगाना है, ठीक है ना। अब एक काम रो फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे तो वैल्यू अपने यहाँ पे A11 0 आएगा, A12 की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे 3, साइन माइनस का आ जाएगा आगे, क्यों सम मोड है। 13 की वैल्यू आएगी अपने यहाँ पे माइनस का 3, 21 की वैल्यू देखो बच्चों हमारी क्या बनेगी, सम ओड है, माइनस साइन तो अपना पहले ही लगेगा, आई बात समझ में। अब एक काम करो, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी क्या बनेगी माइनस का 2 और प्लस का 2, तो वैल्यू अपने यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों 0। अब एक काम करो, A21 हमारे पास आ चुका है, A22 की वैल्यू हमारे यहाँ पे चेक करो, देखो एक बार, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छुपाओ, अपना यहाँ पे कितना आ गया 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 3। A23 एक काम करो, सेकंड और थर्ड कॉलम सम तो अपना वहां पे ओड है, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस माइनस हो गया अपने यहाँ पे प्लस का 3, A31। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, ये हो गया अपना 1 माइनस का 1 कितना आएगा 0। A32 की वैल्यू देखने एक बार, सम ओड तो माइनस साइन पहले ही आ गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम को छुपाओ, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 तो प्लस का 3 बनेगा, और आगे A33 इज इक्वल टू में देखना बच्चों एक बार, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को छुपाओ 1 प्लस का 2 3 आएगा, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें यहाँ पे सबसे पहले अपना फाइंड आउट करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, देखो एक बार क्या बोला है, कोफैक्टरों का ट्रांसपोज करवाओ एक बार, 0 माइनस का 3 माइनस 3, आगे 0 3 3, और आगे वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई यहाँ पे 0 3 3, और इनका ट्रांसपोज करवाना एक बार। अगर ट्रांसपोज करवाएंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, 0 माइनस का 3 माइनस का 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को बच्चों अपने यहाँ पे थर्ड कॉलम में। ट्रांसपोज हमने करवा दिया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें यहाँ पे वैल्यू हमारी किसकी निकालनी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू। अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू अपनी फाइंड आउट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो एक बार, इसकी मल्टीप्लाई बी से करवा दो, इंटू में बी, और बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन, देखो एक बार, 3 2 1 3 2 1 करो मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, देखो एक बार, सबसे पहला हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो एक बार, माइनस का तो 9 हो गया, आगे प्लस का 6 हो गया, और प्लस का 3 हो गया, ये भी 0 ही बनेगा, ठीक है ना। और आगे देखने एक बार, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का 9 प्लस का 6 और प्लस का 3 यहाँ पे भी आएगा। तो ये बताओ बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 0 0, है ना। सिंस ये बात इनको समझाओ, यहाँ पर जो अपना एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है इक्वल टू क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। अगर ये कभी भी नल की इक्वल आ जाए, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बच्चों जो अपने सॉल्यूशन होंगे वो कैसा होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर मैनी सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या हुआ, यानी गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो जो भी इक्वेशन हमारे यहाँ पे गिवन बच्चों, कैसी इक्वेशन होगी हमारी यहाँ पे कंसिस्टेंट होगी।
अब क्या बोला है, अगर वैल्यू हमारे यहाँ पे कंसिस्टेंट आए तो उनकी वैल्यू जो भी अपने यहाँ पे वेरिएबल गिवन है उनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। और वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको क्या समझाया था, अभी देखो 3 वेरिएबल है x, y और z। तो क्या बोला है, किसी भी एक को अपने यहाँ पे बच्चों k के बराबर मान लो। क्या बोला है, किसी भी एक वेरिएबल को बच्चों में यहाँ पे अपना k के बराबर लेट करना है। अब k के बराबर लेट करेंगे तो देखो बच्चों वैल्यू हमारी क्या बनेगी, यहां से मैं रब कर देता हूं, एक बार ये काम अपना सारा हो लिया। अब देखो क्या बोला कि किसी भी एक को k के बराबर मानना है। तो एक काम करो, 3 वेरिएबल है, जनरली हम हमेशा लास्ट वाले को k मानते हैं। तो एक काम करो बच्चों, लेट कर लेंगे मैं अपना z इज इक्वल टू में क्या k। बुक में चाहे किसी को k मान रखा हो, आपकी मर्जी है, x को भी k मान सकते हो, y को भी और z को भी, ठीक है ना। तो हमने अपना z को क्या सपोज कर लिया, k मान लिया। अगर हम यहाँ अपना z को k मानेंगे तो ये बताओ इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी। देखो एक बार z की वैल्यू k यहाँ पे पुट करवा दो। अब x और y की वैल्यू निकालनी है ना, तो पुट इन फर्स्ट जो भी हमारे पास z इज इक्वल टू k हमने ये मानना है उसको अपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करवाओ। अगर फर्स्ट में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस का y, ये प्लस का k हो जाएगा। k कांस्टेंट टर्म में x और y की वैल्यू निकालनी है तो k को अपना 3 की साइड ले जाओ तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 3 माइनस का k, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो जो x और y की वैल्यू में निकालनी है तो यहां पर हमारे पास x और y में एक इक्वेशन तो बन गई। अब आगे काम हमारा सारा क्लास 10th का है, अगर x y की वैल्यू निकालनी तो x और y में कम से कम 2 इक्वेशन होनी जरूरी है। अब एक तो अपनी यहां से आगे अगर हमने 1 में वैल्यू पुट की तो एक काम करो बच्चों, अगर एक और निकालनी तो ऑल्सो इन 2, पुट इन 1 में भी पुट करवा दो, 2 में भी पुट करवा दो। अगर 2 में पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखने एक बार, 2x प्लस का y, यहाँ पे माइनस का k हो जाएगा ना, वहां पे लेके जाओ तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 2 प्लस का k। अब इन दोनों को सोल्व करवा के हमें बच्चों यहाँ पे अपनी x और y की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन नंबर 5 मान लें। तो एक काम करो, अगर सोल्व करना तो बाई एडिंग ऐड करवा दो। अगर दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो y से y अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट, कितना बनेगा 3x इज इक्वल टू में देखना बच्चों 3 + 2 कितना आ गया 5, k से k अपना यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल आउट। x की वैल्यू हमारी यहाँ पे हमेशा क्या रहेगी बच्चों अपनी 5/3 रहेगी, k की जगह चाहे कोई भी नंबर अपना यहाँ पे पुट कर लो। तो देखो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब बात रहेगी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू भी हमारी k की टर्म में देखो क्या बनेगी, एक काम करो x की वैल्यू हमारी जो भी आ गई उसको एक काम करो या तो 4 में पुट करवा दो या 5 में, तो वहां से y की वैल्यू नहीं आ जाएगी तो पुट इन 4 पुट करना एक बार, तो वैल्यू क्या बनेगी 5/3 माइनस का y इज इक्वल टू में कितना आ गया 3 माइनस का k। अब एक काम करो y की वैल्यू अपनी यहाँ से फाइंड आउट करो, तो y इज इक्वल टू में देखो बच्चों वैल्यू हमारी क्या बनेगी, इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे लेके आओ, y को वहां पे लेके जाओ तो कितना आ गया 5/3 माइनस का 3 और प्लस में कितना बनेगा बच्चों अपने यहाँ पे k बनेगा। एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा 3, तो वैल्यू अपनी यहाँ से क्या निकल जाएगी, तो यहाँ पे आ गया बच्चों हमारा 5 माइनस का 9 और प्लस में कितना आएगा 3 क्या आएगा। अगर सोल्व करेंगे तो वैल्यू देखो एक बार 5 माइनस का 9 तो y इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी आ गई माइनस का 4 प्लस का 3k और y में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3। ये वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों y की, ये वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पे x की और ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे z की। तो देयरफॉर x की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 5/3, y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 4 प्लस का 3k y में 3 और z की वैल्यू हमारी यहाँ पे बनेगी बच्चों k। बोलो ये बात आई समझ में। तो ऐसे हम निकालते अपने यहाँ पे मैनी सोल्यूशन करवा लोगे कब, जब हमारे पास वहां पे 3 इक्वेशंस गिवन हो। अब बात रहेगी क्या बोला है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वेरिफिकेशन जरूर किया करो। हो सकता है हमारी बीच में कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए, ठीक है ना, तो वेरिफिकेशन करनी जरूरी है। अब देखो बच्चों क्या बोला है कि एक्स वाई जेड की हमारे पास जो भी वैल्यूज आ गई वो वैल्यूज हमारी गिवन इक्वेशन में पुट करके देख लिया करो, अगर सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना, ये काम रफ में करके देखना आपको, ठीक है ना, अगर सेटिस्फाई करेगी तो हमारी वैल्यूज सही है अदरवाइज गलत है। तो एक काम करो x की जगह x की वैल्यू 5/3, आगे माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करना बच्चों एक बार, माइनस ऑफ y की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 प्लस का 3k और y में कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया और प्लस का z है तो z की वैल्यू हमारे पास k है और इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे 3 के इक्वल आनी चाहिए, पक्का आएगी। देखो एक बार अच्छी बताओ एलसीएम क्या बनेगा अपने यहाँ पे 3 बनेगा, ठीक है ना, तो वैल्यू अपनी कितनी आ गई 5, यहाँ पे कितना बनेगा प्लस का तो 4 हो जाएगा और माइनस का 3k बनेगा और यहाँ पे प्लस का 3 क्या आएगा इज इक्वल टू में 3 आना चाहिए। देखो एक बार इससे अपने यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल आउट, 5 + 4 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9/3 कितना आ गया 3 इज इक्वल टू 3। अब ये वैल्यूज यहाँ पे 2 और 3 में भी अगर आप पुट करके देखोगे तो उनको भी ये क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब क्या हुआ ये वैल्यूज बच्चों हमारी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है ना। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो
3 में भी अपना यहाँ पे पुट करके देख लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे ये वैल्यूज अपनी 1 और 2 से निकाल ली है, चाहे बेशक 3 में पुट करके देख लिया करो, उसको भी वहाँ पे ये वैल्यूज क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। करवा सकते हो ना। तो ये थे हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस बच्चों मैनी सॉल्यूशन के। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में, करवा सकते हो ना। तो अगर मान लिया हमारे पास सॉल्यूशन हमें कभी भी निकालना पड़ जाए लीनियर इक्वेशंस का, चाहे उस केस में अपना वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन बने, चाहे नो सॉल्यूशन बने, चाहे फिर मैनी सॉल्यूशन बने, करवा सकते हो ना। मेन इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे बच्चों अपने जितने भी क्वेश्चंस यूनिक सॉल्यूशन के थे वो सारा काम अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा वहीं से अपना बनता है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक रहता है अपना मैट्रिक्स का, ये और हम यहाँ पे करेंगे। ये और समझो, देखो बच्चों अपना टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, और वो भी किस टाइप की लीनियर इक्वेशन, हमारे वहाँ पे होमोजेनियस। अब की बार जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई वो आ गई बच्चों यहाँ पे होमोजेनियस। अब होमोजेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम यहाँ पे अपना कैसे करेंगे ये बात समझोगे। अब देखो बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। अब देखो बच्चों, मान लिया अब की बार हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन गिवन है वो कौन सी आ गई बच्चों, अपनी होमोजेनियस आ गई। अब बात आ गई इस होमोजेनियस का मतलब क्या होता है। देखो एक बार अगर मान लिया बच्चों हमारी इक्वेशन कभी भी इस फॉर्म में आ जाए, a1x प्लस b1y प्लस का c1z इज इक्वल टू में, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, हमें d1 मिलेगा, बट अगर बराबर में 0 आ जाए तो इस इक्वेशन को हम अपना क्या बोलेंगे बच्चों, होमोजेनियस। इसी तरह सेकंड इक्वेशन भी हमें ये मिलेगी, a2x प्लस का b2y प्लस का c2z इज इक्वल टू में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। और इसी तरह मान लिया अपनी थर्ड इक्वेशन बच्चों ये आ गई, a3x प्लस का b3y प्लस का c3z इज इक्वल टू में कितना आ जाए, 0। अब देखो अगर इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में बच्चों कभी भी आ जाए और क्वेश्चन को हमें सोल्व करना पड़ जाए, अगर कांस्टेंट टर्म हमारे यहाँ पे 0 आ जाए तो उन इक्वेशंस का नाम हमारे यहाँ पे बच्चों क्या रहेगा, होमोजेनियस इक्वेशन रहेगा। आइए बात समझ में, अगर इक्वेशन हमारी कभी भी होमोजेनियस फॉर्म में आ जाए तो क्वेश्चन को अपने यहाँ पे सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा। तरीका देखो बच्चों अपना वहाँ पे सेम है। अगर मैट्रिक्स मेथड से हमें वहाँ पे सोल्व करना है तो सबसे पहला काम गिवन इक्वेशंस को हमें वहां पे बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और इस केस में जो हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी वो बनेगी बच्चों ax इज इक्वल टू में b की जगह देखो यहाँ पे अपना क्या आ गया, 0, नल मैट्रिक्स। आई बात समझ में, क्या बोला है, इन होमोजेनियस इक्वेशन की जो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म बनती है वो फॉर्म हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, ax इज इक्वल टू में नल मैट्रिक्स। बोलो ये बात आई समझ में। वेयर a के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, a हमारा क्या होता है बता सकते हो, a अपना रहेगा यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 x y z के कंपोनेंट्स कोफिशिएंट सॉरी, ठीक है ना। और x की वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी, x y z। नल का तो आपको पता ही, जिसके सारे एलिमेंट हमारे यहाँ पे क्या हो बच्चों, 0 हो, 0 0 0। आइए बात समझ में। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना, कंसीडर वही काम, अगर होमोजेनियस इक्वेशन को हमें कभी भी मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना पड़ जाए तो वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। सबसे पहला काम हमें यहाँ पे बच्चों अपना डेट ऑफ ए निकालना है। आई बात समझ में। डेट ऑफ ए अगर हम यहाँ पे अपना फाइंड आउट करेंगे तो 2 कंडीशन हमें वहां पे मिलेगी, कौन कौन सी, या तो ये अपना वहां पे नॉन जीरो आएगा या फिर ये अपने यहाँ पे 0 बनेगा। आइए बात समझ में। अब वहां पे हमने क्या पढ़ा था, अगर डेट ऑफ ए बच्चों हमारा कभी भी नॉन जीरो आ जाए, क्या बोला है, अगर डेट ऑफ ए हमारा कभी भी नॉन जीरो आ जाए उस केस में यूनिक सॉल्यूशन था। यहां पर इन्होंने यूनिक सॉल्यूशन का नाम अपना रख दिया बच्चों ट्राइवियल सॉल्यूशन। क्या रख दिया, ट्राइवियल सॉल्यूशन। किसके केस में, होमोजेनियस इक्वेशन के केस में। ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर ट्राइवियल सॉल्यूशन हमारा कभी भी आ जाए इसका मतलब x इज इक्वल टू में 0 होगा। इसका मतलब है x इज इक्वल टू में हमारा क्या होगा बच्चों, 0, यह नल मैट्रिक्स होगा। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, यहां पर अपने x की वैल्यू भी हमें 0 मिलेगी, y की वैल्यू भी हमें 0 मिलेगी और z की वैल्यू भी हमें बच्चों यहां पे क्या मिलेगी, 0। ये क्यों आया, देखो सारा काम अपना वही है कि देखो बच्चों अगर नॉन जीरो आता था तो वहां पे हमने ये पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन है। क्या पढ़ा था, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो x इज इक्वल टू में हमारा क्या था, a इनवर्स इंटू b। अब मान लिया हम वही काम यहाँ पे करना चाहते हैं तो वैल्यू हमारी देखो सेम ही बनेगी। x की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों, x y z है,
ए इनवर्स की अगर मैं बी, यहां पे बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0 0 0, अगर मैं इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नल से करूंगा तो वैल्यू में क्या मिलेगी 0 0 0। बोलो मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो देखो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, z की वैल्यू भी 0। बट यहां पे हमें इस तरीके से करना है, अगर डेट ऑफ ए हमारा कभी भी नॉन जीरो आए तो उस सॉल्यूशन का नाम हम यहां पे यूनिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ट्राइवियल। अगर ट्राइवियल सॉल्यूशन कभी भी आ जाए तो सीधा लिखना देयरफॉर x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 और z की वैल्यू भी 0। ये वैल्यू 0 हमारे यहां पे क्यों आई है? इस कारण आई है। बोलो ये बात आई समझ में या नहीं आई? बोलो हाँ। अगर मान लिया इक्वल टू 0 आ जाए तो हमेशा नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, तो हमेशा नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। देखो वही बात है, यहां पे नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों जो काम वहां पे मैनी सॉल्यूशन करता था वहां पे वही काम कौन करेगा? नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन करेगा। यहां पे अपना नो सॉल्यूशन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक बात बताओ, मैनी सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। अगर मैं यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालूंगा तो हमेशा नल आएगा। हमेशा क्या आएगा बच्चों? नल। क्यों आएगा? कि बी हमारे यहां पे एक नल मैट्रिक्स है। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नल से कराऊंगा तो हमेशा आउटपुट नल, और नल अगर कभी भी आए तो उस केस में हमारा वहां पे सॉल्यूशन होता है बच्चों मैनी। बस यहां पे इन्होंने मैनी का नाम क्या रख दिया? नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन हमारा कभी भी आ जाए हमेशा वही काम, किसी भी एक को के मानो, बाकी दो की वैल्यूज अपनी वहां से फाइंड आउट करके हमें सोल्व करना है। आइए बात समझ में, आगे काम अपना बड़ा आसान है। देखो एक क्वेश्चन हम अपना ट्राई कर लेते हैं। अब मान लो हमारे पास यहां पे आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। मान लो गिवन होमोजेनियस इक्वेशंस आर। देखो बच्चों मान लो कि हमारे पास यहाँ पे अपनी होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है, क्या दे रखी है? जैसे कि मान लिया अपने यही आ गया 2x प्लस का 3y माइनस का 4z इज इक्वल टू में 0। पहला पार्ट 2x प्लस का 3y माइनस का 4z इज इक्वल टू में 0। एक ये आ गया 3x माइनस का y प्लस का 2z, 3x माइनस वाई प्लस का 2z इज इक्वल टू में कितना आ गया? 0। मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड गिवन है और आगे इन्होंने ये बोल दिया x प्लस का 2y माइनस का z, कितना आ गया बच्चों? x प्लस का 2y माइनस का z इज इक्वल टू में कितना आ गया? 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। आइए बात समझ में, देखो क्या बताया है? होमोजेनियस है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ और होमोजेनियस की जो हमारे यहाँ पे फॉर्म बनेगी वो कौन सी बनेगी? ax इज इक्वल टू में नल। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में? वेहर a की वैल्यू अपनी क्या होती है? बेसिक बिल्कुल ध्यान से समझना, बस क्वेश्चनों में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 3 माइनस 4, 3 माइनस 1 2 एंड 1 2 माइनस का 1। आइए बात समझ में, x की वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी? देखो बताओ y z, और b की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी? b तो हमारी नल मैट्रिक्स है यहाँ पे, यानी 0 0 0। आइए बात समझ में। अब इस केस में अगर बच्चों में कभी भी अपना सॉल्यूशन निकालना पड़ जाए तो कंसीडर डेट ऑफ a। अगर हम यहाँ से अपना डेट ऑफ a को सोल्व करेंगे तो देखना एक बार 2 3 माइनस 4, 3 माइनस 1 2 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 2 माइनस 1। देखो एक बार यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये साइन और ये नंबर, साइन प्लस का नंबर अपना क्या आएगा? 2 आएगा। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 माइनस का 4, ये साइन ये नंबर माइनस का 3, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम माइनस का 3 और माइनस का 2। अब ये साइन और ये नंबर माइनस का 4, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम वो छुपाओ बच्चों 6 माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 1। चेक करो वैल्यू हमारी यहाँ पे नॉन जीरो आएगी या जीरो आएगी, देखना एक बार। अच्छा ये बताओ 1 माइनस का 4 कितना आ गया? माइनस का 3 इंटू में 2 माइनस का 6 आ गया। यहाँ पे एक काम करो, माइनस का 5 है, माइनस का 5 इंटू में माइनस का 3 प्लस का 15 बनेगा। और यहाँ पे 7 माइनस का 4, तो 7 इंटू 4 बच्चों, 7 इंटू माइनस का 4 कितना आ गया? माइनस का 28 बनेगा, ठीक है ना। अब ये बताओ माइनस का 28 तो अपना ये रहा और प्लस का 15 अपना ये रहा, तो वैल्यू हमारे यहाँ पे माइनस का कितना आएगी? 13 बनेगा। अब माइनस का 13 तो अपना ये बन गया और माइनस का 6 अपना ये रहा, तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों? माइनस का 19। वैल्यू चाहे कुछ भी आए उससे हमें मतलब नहीं है। ये बताओ सिंस
डेट ऑफ ए हमारे यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो आए तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशंस हैविंग कौन सा सॉल्यूशन होगा, ट्राइवियल सॉल्यूशन। आइए बात समझ में। और अगर ट्राइवियल सॉल्यूशन हमारा कभी भी आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे किसके बराबर होगी बच्चों, नल के इक्वल। एक्स की वैल्यू नल के इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, विच इंप्लाइज यहाँ पर अपनी एक्स की वैल्यू भी जीरो होगी, वाई की वैल्यू भी अपनी जीरो होगी और जेड की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी बच्चों, जीरो। आंसर करवा सकते हो ना, बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो। आइए बात समझ में। यहां काम बच्चों अपना और भी आसान है। हम एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं जहां पर अपना नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन बनेगा। अब जैसे कि मान लो बच्चों इसका अपने यहाँ पे सेकेंडरी पार्ट देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सेकंड पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो यहां पर भी अपनी होमोजेनियस गिवन है, कितना बोला है, x प्लस वाई माइनस का z इज इक्वल टू में 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्या बोल दिया, x माइनस का 2y प्लस का z इज इक्वल टू में 0। और आगे अपने ऐप लिखा हुआ बच्चों 3x प्लस का 6y माइनस का 5z, 3x माइनस 6y माइनस का 5z इज इक्वल टू में 0। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड गिवन है, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना। अब देखो एक बार, अच्छा ये बताओ सबसे पहला काम इनको अपने यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू नल। आइए बात समझ में। वेयर मैंने आपको क्या समझाया है, a की वैल्यू अपने यहाँ पे क्या बनेगी, देखना एक बार। a की वैल्यू अपने यहाँ पे बनेगी 1 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 3 6 माइनस का 5। आइए बात समझ में। x की वैल्यू जो भी अपने यहाँ पे अननोन नंबर है x y z। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या समझाया, कंसीडर डेट ऑफ ए अपने यहाँ पे भी निकाला करो, चेक करो जीरो बनेगा या नॉन जीरो बनेगा, ठीक है ना। तो डेट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 1 1 माइनस 1 1 माइनस का 2 1 3 6 माइनस का 5, ठीक है ना। एक काम करो प्लस माइनस प्लस, देखो बच्चों एक बार ये साइन और ये नंबर प्लस 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, ये कितना आ गया अपना 10 माइनस का 6, ये साइन और ये नंबर माइनस का 1, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छुपाओ माइनस 5 माइनस का 3 माइनस 1 इंटू में फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छुपाओ, ये बनेगा अपना 6 प्लस का 6, ठीक है ना। अगर सोल्व करेंगे तो देखना बच्चों एक बार 10 माइनस का 6 4 आ गया अपना, ये कितना बनेगा अपना माइनस का 8, माइनस माइनस क्या हो गया अपना प्लस का 8 और वहां पे आएगा अपना माइनस का 12 इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। अब ये बताओ बच्चों सिंस यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। अगर ये हमारा कभी भी 0 बने देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशंस हैविंग नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। इस केस में बच्चों हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, नॉन ट्राइवियल। अगर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन हमारा कभी भी आ जाए देयरफॉर यहाँ पे सोल्व करने का हमने तरीका क्या पढ़ा है, किसी भी एक को वही मैनी सॉल्यूशन वाला काम करना बस, और कुछ भी नहीं है। किसी भी एक को अपने यहाँ पे के बराबर लेट कर लो, हाँ चाहे एक्स को के मानो, चाहे वाई को के मानो, चाहे जेड को के मानो, वो आपकी मर्जी है। आई बात समझ में। मैंने तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपना जेड को के मान लिया, अगर मैं अपना जेड को के लेट करूंगा तो एक काम करो, पुट दीज वैल्यूज इन एनी टू इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, किन्हीं भी दो इक्वेशनों में, ठीक है ना। पुट करो एक बार तो वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी, देखो बच्चों एक बार यहाँ पे आ गया x प्लस वाई, माइनस का के आना है तो प्लस का क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो इक्वेशन नंबर फोर्थ, यहाँ पे भी के पुट करना है एक बार तो x माइनस का 2y के पुट करवा दो बच्चों तो माइनस का क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना। सोल्व कराओ और एक्स वाई की वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड आउट करो बाय सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस हो गया, ये प्लस और वो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। तो y प्लस का 2y कितना आ गया 3y इज इक्वल टू में 2k, तो y इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों अपना 2k बाई में 3। आइए बात समझ में। और जो भी अपनी y की वैल्यू आ गई पुट इन 4, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, 4 में पुट करना एक बार x, y की जगह y की वैल्यू यहाँ पे पुट करवाओ 2/3k इज इक्वल टू में k आ गया, वहां पे लेके जाओ तो x इज इक्वल टू में कितना बनेगा बच्चों अपना k माइनस का 2/3k।
अगर सोल्व करेंगे तो 3k माइनस का 2k वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों, k/3। आइए बात समझ में। तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे k/3, वाई की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 2k/3 और जेड की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी यहाँ पे k। हाँ, जरूरी नहीं कि जेड को ही k माने, अब वाई को भी k मान सकते हो, आप यहाँ पे एक्स को भी k मान सकते हो। आइए बात समझ में, करवा सकते हो ना। तो कई बार बच्चे सोचेंगे कि सर हमारा ये आंसर मैच नहीं हुआ, तो बुक में देख लेना कि उन्होंने k किसको माना हुआ है। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ही जेड को k माने, बुक वाले कई क्वेश्चनों में वाई को k मान लेते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। पर जनरली हम हमेशा लास्ट वाले को ही k लेट करते हैं। करवा लोगे? तो देखो बच्चों, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो अब मैंने क्या बोला है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, हो सकता है कहीं से हमसे प्लस या माइनस करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, तो सारी वैल्यूज अपने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया करो। देखो 1 और 2 में पुट करवा के देख लिया करो, या फिर 3 में पुट करवा दो, क्योंकि 1 और 2 से हमने वैल्यूज निकाल ली है, तो 3 में आप अपनी वैल्यू पुट करवा के देख लिया करो, सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, देखना एक बार। तो 3 इंटू में एक्स की वैल्यू अपनी बनी है बच्चों यहाँ पे k/3 प्लस का 6 इंटू में वाई की वैल्यू हमारी यहाँ पे बने हैं 2k/3 और आगे आगे बच्चों हमारे यहाँ पे माइनस का 5, जेड की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई, k आ गई, इज इक्वल टू में 0। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये अपना 2 पे क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट। कितना बनेगा अपना, तो k प्लस का 4k कितना आ गया, 5k माइनस का 5k इज इक्वल टू में 0, तो 0 बराबर में 0 सेटिस्फाई करा ना। इसका मतलब ये वैल्यूज हमारी बच्चों बिल्कुल सही है। बोलो ये बात आई समझ में। तो ये थी हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 जो आपको कंप्लीट करनी है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अपना यहाँ से बच्चों 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% बनना है। करवा सकते हो ना। तो अगर यूनिक सोल्यूशन आ जाए या नो सोल्यूशन आ जाए या मैनी सोल्यूशन हमारा वहाँ पे बने, तो मैट्रिक्स मेथड से हम अपना सोल्यूशन कैसे करेंगे करवा लोगे। और साथ के साथ अगर हमारे वहाँ पे इक्वेशन बच्चों होमोजीनियस आ जाए, उस केस में भी सोल्यूशन निकालना आपको आना चाहिए। करवा सकते हो ना। तो आज हम करेंगे बच्चों इतना ही काम। अपना मैट्रिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, सभी बच्चों की नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए। अगला काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।